पंकज जी, हाँ चर्षित। ये नौ नौ कक्षा में हास्य रखा। हम्म। हास्य हास्य वैसे हास्य के अर्थ में आता है, लेकिन इसका हास्य को हर्ष कहते हैं। हर्ष माने आनंदित होना, पुलकित होना। अपने मनसोक्त कोई बात होती है तो हर्षित होते हैं, और इसका संबंध रति के साथ है। जैसे भय और शोक का संबंध अरति के साथ है। अरति माने जो अपने लिए अप्रिय है, प्रिय नहीं है, और ऐसी कोई घटना विशेष घटने लग जाए तो तत्संबंधी शोक भी होता है, तत्संबंधी भय भी होता है। ऐसा नहीं हो, अथवा ऐसा क्यों हुआ। तो यह एक दूसरों के साथ कुछ कषायों का अथवा नौ कषायों का परस्पर संबंध है। जैसे अभी आपने बताया, लोभ की वजह से मायाचार भी होता है, और लोभ की पूर्ति हो जाए तो मान कषाय भी होता है। लोभ की पूर्ति नहीं होने लग जाए तो क्रोध भी आता है। उस लोभ की पूर्ति करने के लिए हम माया कषाय का भी आधार लेते हैं। तो ये चारों जो कषाय है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार हर्ष भाव, हर्षित होना, इसका संबंध भी रति भाव के साथ होता है। रति माने प्रीति भाव, और जब प्रीति मनसुक्त होती है तो उस समय मन में एक हर्ष भाव प्रकट होता है। बिल्कुल गुरुदेव। ये आचार्य श्री ने जो बातें कही है, इसको हम लोग अगर राग और द्वेष में अगर विभाजना जैसे पहले भी करी थी, उसमें देखेंगे तो मायाचारी और लोभ ये मुख्यतः से राग रूप है, और हास्य, रति और तीन वेद ये राग रूप है। तो हास्य का संबंध मुख्यतः से मायाचारी और लोभ के साथ है। हम जब हंसते हैं, हास्य का उदय जब होता है, हास्य तो नो कषा है, किंतु इसके पीछे बड़ी कषाय कहीं ना कहीं तो संलग्नित होती होती है। हम लोग प्रशस्त लोभ की वजह से भी हंसते हैं, अप्रशस्त लोभ की वजह से भी हंसते हैं। हंसते हैं मतलब हास्य की निर्मित, बहुत जोर जोर कहीं ठहाके मार करके हंसना, ये बात अलग है। किंतु हास्य जैसे हर्ष, अभी आचार्य जी ने इसके साथ में लगा दिया, तो हर्ष की अनुभूति जब होती है और लोभ की पूर्तता के साथ में होती है, मायाचारी की पूर्तता के साथ में भी हर्ष का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। तो ये राग रूप परिणाम जो है, और राग रूप के परिणामों को एक साइड में 13 राग और एक साइड में 12 द्वेष, इनकी चर्चा हम लोग पहले किए हैं, अब यहाँ पर ज्यादा नहीं करते हैं। और इसी के साथ में हम कषाय मार्गना में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आचार्य श्री अब 9 कषाय को यहाँ पर बताने के बाद में वासना काल की अपेक्षा से जो कषाय के भेद होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमने पहले 2 भेदों की चर्चा की थी। आगे बढ़ने से पहले हाँ अरविंद जी, आपने हैंड रेज किया है। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। हास्य में अगर अपन प्रतिष्ठा में बैठे हैं, कुछ मतलब सोदर में इंद्र बने हैं, और वहां अपन को जो भक्ति करते हैं और जो खुशी होती है और हास्य होता है, इसको क्या कंसिडर करेंगे ये किस प्रशस्त किस में? राग है। ये प्रशस्त राग है आपका। और लोभ जो है, कि क्या लोभ था भाई, मैं वहां पर पुण्य की कमाई करने के लिए जा रहा हूँ। हम्म। पंचकल्याणक में जब बैठे हैं, इंद्र हम्म। आदि पद को लिया है, या जो भी आप वहां पर वातावरण देख रहे हो, समोसरण की रचना आदि देख रहे हो, तो आपको हम्म। वो देख करके हर्ष क्यों होता है? हम्म। क्योंकि हम सब में एक सुप्त अव्यक्त मोक्ष मार्ग के प्रति, रत्नत्रय के प्रति और स्वयं को मुक्त होने के प्रति हमें एक हम्म। प्रशस्त लाभ है। और उस प्रशस्त लाभ की पूर्तता किसी न किसी तरीके से होते हुए जब दिखती है, क्योंकि हम पंचकल्याणक में जाकर के क्या कर रहे हैं, पुण्यानुबंधी पुण्य को ही तो बांध रहे हैं, जो हमारे हम्म। मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ा रहा है। तो इस चीज की जब पूर्तता होते हुए देखते हैं, तो नेचुरली हमें वहां पर हास्य की निर्मित या सुखद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बिल्कुल भी। किंतु यहीं पर अगर मान लो कि कोई व्यंग उत्पन्न हो जाए, हम्म। कोई अगर नाच रहा है वहां पर, वो तो भक्ति में नाच रहा है, किंतु देखने वाले की दृष्टि में अगर विकार उत्पन्न हो जाए, हम्म। वो जिस तरीके से नाच रहा है और उसके शरीर के हाव भाव को देख करके किसी को हंसी आ सकती है। हम्म। अब वो हंसी किसकी वजह से आ गई? वो मान कषाय हम्म। में हंसी आ गई। ठीक है। क्योंकि दूसरे की अंग विक्षेप को तुच्छता मान करके, उसको तुच्छता को देख करके मन में हंसी आ सकती है। मतलब ये विकार कहलाएगा। तो जिस प्रकार से भावों में, मूल भावों में बदलाव होते रहते, या फिर उसका संलग्नता मिल जाती है, उसका सानिध्य मिलता है, उसके संस्कार मिलते हैं, या उसकी संगति मिलती है, तो फिर हमें हमारे जो परिणाम है उनमें भी बदलाव आते रहते हैं। हास्य हास्य ही है, किंतु प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों तरीके से हो सकता है। लेकिन वो नौ कसाई में नहीं आएगा ना फिर, वो प्रशस्त राग नौकरशाही है नहीं फिर। होगा।
वो अकेला नौ कषाय नहीं रहेगा, नौ कषाय के साथ साथ में मूल कषाय का भी वहां पर उस प्रकार से बंद होगा ही होगा, नए सिरे से जो होने वाला है वो। नहीं, भक्ति करते जो प्रशस्त राग हुआ वो भी नौ कसे में आएगा। वो भी नौ कषाय में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि वहां पर लोभ की निर्मित है। तो तो इसमें भी स्थिति और बंद होगा, ऐसा होगा। बिल्कुल होगा, वो नए पुण्य बनेगा। और ये अभी अनुभूति कराने वाला सातावेदनीय कर्म है। हम्म। मोहनीय कर्म तो का उदय है, किंतु सुख का अनुभव कराने वाला जो है वो सब सातावेदनीय चाहिए चाहिए। बराबर। वो दोनों है, और उसकी अनुभूति होते हुए, अब उसकी अनुभूति जब तक प्रशस्त राग में है तब तक तो बात ठीक है, वो कब जाकर के अप्रशस्त राग में बढ़ जाएगी, मान अहंकार के साथ में, अरे मैं सौधर्म बनाऊं, देखो आज तुमको दिखा दिया मैं क्या हूं, इस तरफ जब चला जाएगा तो हो गया, वो तो अप्रशस्त की तरफ चला वो तो जाएगा और पापानुबंधी पुण्य बांधेगा। वो तो बराबर। हाँ। ठीक है, चलिए। वंदना भैया जी, नमोस्तु महाराज। हाँ। अब हम चर्चा कर रहे हैं कषायों के भेद, किंतु वासना काल की अपेक्षा से। वासना काल किसे कहा है? आचार्य भगवान कहते हैं उदया भावेपि संस्कार काल वासना काल। मतलब कषाय का जो उदय है अंतर्मुहूर्त तक रहता है, किंतु उसका अभाव होने के बाद भी उसके संस्कार बने रहते हैं, उसकी स्मृतियां बनी रहती है, उसे उस कषाय का वासना काल कहते हैं। कहीं अनबन हो जाए, अब अनबन से वास निकल गए, कषाय शांत भी हो गई, दूसरे कामों में रह गए, किंतु मन में जब तक वो क्षमा भाव को प्राप्त नहीं होता है, जब तक रुजुता को प्राप्त नहीं होता है, जब तक मार्दव को प्राप्त नहीं होता है, तब तक उस कषाय का संस्कार अपने मन में बना रहता है। संस्कार जी समझ रहे हो? जैसे अगर मान लो आपकी त्वचा शुष्क हो जाएगी, ड्राई जब होती है ठंड के सीजन में, और वहां पर खुजली का अनुभव करते तो हम क्या करते हैं, वहां पर खुजाते हैं। अब खुजली तो मिट गई, किंतु वहां पर जो खुजाने से जो व्रण रह गया, मार्क रह गया सफेद कलर का, वो मार्क कब तक रहेगा? जब तक उसको खुजाने का संस्कार वहां पर है। संस्कार मतलब उसकी जब तक वो शक्ति से, जिस शक्ति से आपने किया था, उसकी जब तक वहां पर उपस्थिति रहेगी तब तक वो रहेगा। बात समझ में आ रही है? रुक्षता जब तक रहेगी तब तक वो रहेगा। ऐसे ही मन में जब तक कषाय की जो रुक्षता है, वो कषाय की रुक्षता जब तक मन में रहती है तब तक उसका वासना काल बना रहता है, वर्ष वर्ष तक रहता है। किसी किसी का तो बचपन में कोई अनबन, जबरदस्त अनबन हो चुकी है और जीव बीच में 20 बरस मिला ही नहीं है, 20 वर्ष के बाद में कहीं पर आगे आमने सामने आ गए, आमने सामने आ गए तो एकदम से वो वाली स्मृति आ गई और मन में इनके साथ मेरा बैर है, तो जल्द से जल्द उनसे बातचीत नहीं होगी, मारा मारी पर उतर करके नहीं आएंगे। अब कषाय की तीव्रता देखने मात्र से कितना तीव्र कषाय होता है वो बात अलग है, किंतु देखने से जो अनबन नहीं होती तो हम जल्दी से बात नहीं करते, मनमुटाव होता है, जल्दी से सहमति हामी नहीं भरते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि वो 20 वर्ष पहले वाला जो कषाय है उसका वासना काल अभी भी, उसका संस्कार अभी भी जिंदा है। मतलब हम उसको भूल गए थे किंतु उसको क्षमा नहीं किया था। ये जो है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वासना काल। पंकज जी, अच्छा एक मिनट, हाँ बोलिए। ये घटना क्रोध रूप घटना विशेष का वासना काल बनता है, लेकिन हर समय क्रोध कषय का उदय, अगले समय में भी क्रोध कषय, अगले समय में भी, तो हर समय कषय का उदय रहता है। तो क्या हर समय के अलग अलग वासना काल चलते रहते हैं क्या? जैसे समुद्र में एक लाट से दूसरी लाट, तीसरी लाट, चौथी लाट, एक से दूसरे प्रभावित होते हैं और लाटा लाटा चलते रहते हैं। लाटा माने यहाँ पर पानियों की तरंगे समझ लीजिए। तो इसी प्रकार हर समय के हर कषय के ये संस्कार चलते रहते हैं क्या? यह घटना विशेष से प्रभावित होकर यह संस्कार चलते हैं? घटना विशेष से प्रभावित होकर के जो वासना काल बना हुआ है वो कभी व्यक्त कभी अव्यक्त रहता है, किंतु जब उसको वापस जब वहां पर निमित्त मिलता है तो वो वापस, अगर वो वासना काल जिंदा है तो बिल्कुल वहां पर आपको उस अपेक्षा से उस क्रोध को या कषाय को उत्पन्न कर देगा। एक और चीज है, बहुत सारी घटनाएं एक साथ चल रही है। 20 वर्ष पुराना मेरा जो बैर है वो भी मेरा अभी अव्यक्त है, किंतु जब अव्यक्त है इसका मतलब है कि उसका वासना काल चल रहा है।
किंतु अभी वो व्यक्तता में नहीं है। अभिव्यक्तता में हो सकता है मेरा कोई दूसरा वाला अभी अभी जो अनबन हुई है वो वाली व्यक्ति सामने है तो उसके प्रति मेरा क्रोध चल रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी समय में मुझे किसी की व्यक्तता नहीं है, अभी भी अभी हम लोग जहां पर अभी बैठे हुए हैं किसी ना किसी के साथ तो अनबन है, किसी के साथ में हमारा क्रोध है, अभी का है, 6 महीने पहले का है, 15 दिन पहले का है, कुछ ना कुछ तो कषाय हमारे पास में है। तो उसने वासना काल तो हमारे अलग अलग वासना काल साथ में चल रहे हैं, किंतु अभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अभी की जो परिस्थिति है उसकी अपेक्षा से उसकी व्यक्तता होगी या नहीं होगी उसके ऊपर निर्भर होगा। जैसे हम लोग अभी स्वाध्याय की बातें कर रहे हैं, जब स्वाध्याय की बातें कर रहे हैं तो हम जितना हो सके कषाय को मंद करने की प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो परिस्थिति है वो कषाय की उत्पत्ति को, कषाय की तीव्रता को बिल्कुल भी हानिकारक है, क्योंकि ये विशुद्ध परिणाम है। तो जब जब हमारे विशुद्ध परिणाम होते हैं तब तब भले कषाय वहां पर व्यक्त हो या अव्यक्त हो, उसका वासना काल चल रहा हो या ना चल रहा हो, उसके उदय को वो मंद ही रखेगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि बहुत सारे अलग अलग वासना काल साथ में चलते हैं, उसके लिए जो पर्याप्त निमित्त है वो मिलते ही वो व्यक्त हो जाएंगे। जी। और एक आचार्य भगवान ऐसा भी कहते हैं कि जहां पर अनंतानुबंधी क्रोध उपस्थित हो वहां पर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन क्रोध उपस्थित होते ही होते हैं, किंतु जहां पर अकेला संज्वलन क्रोध उत्पन्न हो वहां पर बाकी के 3 उत्पन्न हो गए ये जरूरी नहीं। तो इस प्रकार से आचार्यों ने मतलब कि जहां पर अनंतानुबंधी वाला वासना काल जहां पर हो वहां पर बाकी वाले वासना काल होंगे ही होंगे। इस ये ऐसा क्यों? क्योंकि वो साथ में ही चल रहे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में, वासना काल के बारे में। पर पहली वाली बात जो मैंने कही थी कि भाई 20 वर्ष की अनबन है, तो वहां पर प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति से मान लो मेरी 20 वर्ष के पहले अनबन हो गई और व्यक्ति मुझे अचानक दिखा तो मुझे याद आ गई कि ये आदमी तो वही है जिसने मेरे साथ धोखा किया था, इसने मुझे फंसाया था, ठगा था, नुकसान पहुंचाया था, ये सभी बातें याद आती है। तो क्या हम ऐसा माने कि वो जो कषाय 20 वर्ष पहले हो गई थी उसका वासना काल अभी है या नहीं है? अब यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं कि 2 की कसौटी लगाना। क्या हमें उस व्यक्ति को देख करके उस घटना का स्मरण मात्र हो रहा है, या फिर उसको देख करके फिर से हमारा खून खौल रहा है, अंदर द्वेष उमड़ रहा है? अगर सिर्फ स्मरण मात्र हो रहा है कि ऐसा ऐसा मेरा इसके साथ में हुआ था बस, और वहां से आप निकल रहे हो, तो समझना कि वासना काल नहीं है। किंतु देख करके फिर से द्वेष भाव अगर आपके अंदर में उमड़ रहा है, तो वो द्वेष भाव अगर उमड़ रहा है तो समझना कि वासना काल निर्माण है। बहुत सारी चीजें होती है, किसी टीचर के साथ में, शिक्षक के साथ में अनबन हो चुकी है, मार खाया था बहुत, और कभी ऐसा होता है कि अपनी गलती नहीं होती है किंतु बाकी लोगों की वजह से हमको वहां पर, अरे मैं तो इतना अच्छा स्टूडेंट हूं, मुझे तो मार नहीं मिलती है, आज सर ने मुझे कैसे मारा, तो दिमाग में बैठ गया था वो घटना के बारे में। आगे चल करके कभी तो गेट टुगेदर हो गया कॉलेज का और वही टीचर वहां पर हमें वृद्धावस्था में दिखाई देते हैं, तो जाकर हम उनके पैर छू लेते हैं, उनको देख तो रहे हैं, उस बात का स्मरण भी आ रहा है, हो सकता है कि अपने वक्तव्य में हम उस चीज का जिक्र करके हम उसको हंसी भी उड़ाए, पर वहां पर वासना काल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मरण तो आ रहा है किंतु उस व्यक्ति के बारे में हमें वहां पर मान कषाय, क्रोध कषाय या कोई कषाय नहीं है। किंतु कोई अगर ऐसा है कि नहीं वो तब तो मुझे उन्होंने छोड़ा नहीं था, आज मैं इनको जरूर कुछ न कुछ तो बोलूंगा, टॉन्ट मार लूंगा, वो टॉन्ट मारने की, अपमान करने की अगर हमारी अगर वहां पर भावना हो रही है तो समझना वासना काल अभी भी जिंदा है। और वासना काल जिंदा है, जो वासना काल कषायों का 6 महीने के ऊपर भी चला जावे उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। यहां पर स्थिति की अपेक्षा से, वासना काल की अपेक्षा से क्रोध, मान, माया, लोभ के 4 चतुष्क कहे गए हैं। जो वासना काल 6 महीने से ज्यादा चलता है उस कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। और अनंतानुबंधी कषाय हमारे श्रद्धान का भी घात करती है और हमारे चारित्र का भी घात करती है। इसीलिए कोई भी अनबन हो, कोई भी अहंकार हो, कोई भी लोभ हो, मायाचारी हो, हमें 6 महीने के अंदर अंदर ही क्षमा को प्राप्त करनी चाहिए, शांतता, संतुष्टि को प्राप्त करनी चाहिए। मतलब क्रोध क्षमा को प्राप्त होना चाहिए, अहंकार विनयता को प्राप्त होना चाहिए,
मायाचारी सरलता को प्राप्त होनी चाहिए और लोभ संतुष्टि को प्राप्त होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ है तो अनंतानुबंधी है, और अनंतानुबंधी जहां पर है वहां पर सम्यक्त्व नहीं है, समझ के ले लेना। कितना भी छाती ठोक करके व्याख्यान जोड़ रहे हो, मैं सम्यक दृष्टि, मैं सम्यक दृष्टि, हर रोज आहार देता हूं, प्रतिभाओं का पालन करता हूं और पता नहीं क्या क्या करता हूं, पर अगर जिस समय कषायों की अनंतानुबंधी हम लोग वहां पर पाल रहे हैं तो समझ लेना कि हमारा सम्यक्त्व का घात हो रहा है। कब घात हो रहा है? जब अनंतानुबंधी को हम वासना काल की अपेक्षा याद करके फिर से हमारी भावना उस प्रकार की हो रही है, उतने समय के लिए हमारा सम्यक्त्व हम लोग फिर से पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में आ रहे हैं। फिर चल करके चतुर्थ में आ जाओगे, पर उतने समय के लिए कहां चले गए? पहले गुणस्थान में। और पहले गुणस्थान में जाने से सबसे बड़ा धोखा क्या है? सबसे बड़ा धोखा पहले गुणस्थान का क्या है? वहां पर और सिर्फ वहां पर नरक की आयु और नरक गति बनती है। नरक की आयु और नरक की गति सिर्फ और सिर्फ पहले गुणस्थान में बंधती है, और हम पहले गुणस्थान में जाना और अपने अपकर्ष काल का खुल जाना, आयु के बंध के अपकर्ष काल का खुल जाना, अगर ये दोनों साथ में हो गया है, भाई आपने पहले क्या किया है, कल आप पता नहीं विधान करने वाले हो कि क्या करने वाले हो, हमको नहीं मालूम। अभी तो अपकर्ष काल खुला है, आपके भाव मिथ्यात्व के है, इतना आरंभ और परिग्रह के वहां पर ममत्व भाव हो रहा है, जा सकते हो। इसीलिए जितना हो सके सभी को, धर्मात्मा को भी, क्योंकि हम क्षायब श्रमिक वाले हैं, हमें पहले गुणस्थान में जाने से बचना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा अरे भाई वो तो है ही है, बट बाकी चीजों को तो देखो, वो भी महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही अनुयोग की अपेक्षा से फिर सम्यक दर्शन की चर्चा हो जाएगी चरणानुयोग की अपेक्षा से, बाकी कर्णानुयोग की अपेक्षा से, द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की चर्चा कब होगी? जब तक 3 मूर्ता नहीं छोड़ोगे, 8 मदों को, 8 दोषों को नहीं छोड़ोगे, 25 दोष टोटल मिलकर के जब तक नहीं छोड़ोगे, तब तक कैसे सम्यक्त्व में रहोगे? 8 अंग में से एक भी अंग चला जाए, हमारी वजह से धर्म की अप्रभावना होवे, हमारी वजह से किसी का अस्थितिकरण होवे, हमारी वजह से किसी के धर्मात्मा के दोष उजागर हो जाए, अनुपगुहन होवे, हमारा सम्यक तो चला गया। समंतभद्र महाराज बिल्कुल सीधा कह रहे हैं, 8 अंग में से एक भी अंग की कमी है तो आपका सम्यक तो चला गया। ये आचरण की अपेक्षा, चरणानुयोग की अपेक्षा से हो गया, और बाकी विपरीतता, अज्ञानता, संशय, इसकी अपेक्षा से तो है ही है। तो आप कितना भी ऐसा चेहरा करके बैठे कि मैं ही सम्यक दृष्टि और मैं हर रोज ये सारी चीजें कर रहा हूं, भाई अंतर्मुहूर्त के लिए तो मिथ्यात्व में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। तो इसलिए हमें खुद को संभलना चाहिए। आगे, अगर 6 महीने से कम, तो सम्यक दृष्टि हमेशा 6 महीने के अंदर अंदर सभी वासना काल को पूर्ण कर लेगा। मन में क्षमा धारण करनी ही है, सिर्फ मिच्छामि दुक्कडम बोलो चलो माफ करो, ये सब बोलने से नहीं होगा। नहीं तो अभी आ रहा है पर्यूषण, और पर्यूषण में क्या करेंगे? क्षमावानी के दिन सबको फोन कर करके, व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड कर करके उत्तम क्षमा बोलोगे। किसको बोलेगे? जिसके साथ में हमारी कोई अनबन है ही नहीं। मैं मेरे सभी स्वाध्यायों को मैसेज भेजता हूं, 1200 स्वाध्यायी है मेरे साथ लगे हुए फोन लिस्ट में, सबको भेजता हूं। अरे उन 1200 में से एक के साथ भी मेरी अनबन नहीं है, तो वहां पर मेरे धैर्य और मेरे क्षमा का क्या हुआ? किसके ऊपर मैं क्षमा धारण कर रहा हूं? जिनके साथ में मेरा कोई अनबन है ही नहीं है, क्षमा क्या धारण करूं? और दूसरा, वही जो कोई फला व्यक्ति बैठा है, उसके साथ में मेरी अनबन हो चुकी थी, 1 वर्ष हो गया, उसको तो मैं उसका मुंह नहीं देख रहा हूं, वो यहां से आएगा तो मैं यहां से निकल जाता हूं, अपने मन में अभी भी उस चीज को लेकर के घूमता हूं। उसकी स्मृति मात्रा आने से दिमाग में आता है कि वो ऐसा ऐसा मेरा हुआ था, उसके प्रति मेरा क्रोध शांत ही नहीं हुआ है। क्या है भाई? और उसको तो हम लोग फोन नहीं करते, ना ही उसको मैसेज भेजते हैं। वो धैर्य होना चाहिए, भाई जो हुआ सो हुआ, गलती किसकी है इसको कुरेदने में नहीं जाएंगे, गड़े मुर्दे नहीं खोलेंगे। जो भी हुआ है, कितना बचा है, बाकी है, आगे भी सब लोगों को अपने मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है। मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा कर दो, बात को छोड़ दो। पंकज जी, सारी चीजें बोलने के लिए आनी चाहिए।
इतनी सारी चीजें बोलने का जो मन से बोलने का पुरुषार्थ होना चाहिए। हाँ गुरुदेव। अभी आप जो 6 महीने समय दृष्टि का बता रही है तो हुआ सैद्धांतिक आगम की बात, लेकिन व्यवहार पक्ष में अगर हम न्याय पक्ष में है और कोर्ट में केस गया है और 10-10, 20-20 वर्ष तक वो केस लड़ रहे सामने वाले के साथ, तो ये तो जो क्या उनके साथ का हमारा कषाय संस्कार चल ही रहा है, तो क्या वो केस निपटारा होने तक हम समय दृष्टि बन ही नहीं पाएंगे, अथवा समय दृष्टि हो तो हमारा समय तो छूट जाएगा, ऐसा प्रसंग आएगा। व्यवहार से केस चलते रहेगा, ये एक दूसरे प्रकार की प्रक्रिया है। किंतु वहां पर केस चल रहा है, केस मेरे हाथ में नहीं कि कब आप उसकी निर्णय लग जाए या कब अगली तारीख आ जाए। उसके बीच में अगर जाकर के वो दूसरी पार्टी जो उसके साथ में गले में हाथ डाल करके अगर मैं वो अनबन को मिटा दूं तो मेरा सम्यक तो बरकरार है। वो मिटा रहा है कि नहीं मिटा रहा है वो उसके सम्यक के ऊपर निर्भर है। मैं तो अपनी साइड से क्षमा मांग करके शांत हो ही जा सकता हूं, जो पार्षद भगवान ने किया। कमट ने उनको 10 भव तक क्षमा नहीं किया, पर पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भव में क्षमा ही किया उनको, तो उन्होंने अपने सम्यक्त को बरकरार रखा। किंतु कमट को सम्यक्त पाने के लिए 11वां, जब तक सम्यक दर्शन होकर के जब तक वो भगवान के समोसर में नहीं जाता है तब तक तो उसका मिथ्यात्व चल ही रहा था। इसका मतलब है अगर हम उनके केस में अगर इसको कोर्ट केस मानेंगे तो कोर्ट केस तो चल ही रही है, फिर भी पार्श्वनाथ भगवान ने केस का निर्णय लगने तक तो वेट नहीं किया, उन्होंने तत्काल उसको क्षमा कर दी है। और वो हमेशा क्षमा के भाव उन्होंने बरकरार रखे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 2 भव के लिए रखे हैं, तीसरे भव में फिर से उसने आकर के दंश कर दिया या फिर उसने निगल लिया तो फिर से उनकी वो क्रोध वाली ज्वाला भड़क गई या कषाय भड़क गई, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और इसीलिए पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण सर्वतोपरि है कि क्षमा, उत्तम क्षमा कैसी होनी चाहिए। यहां पर गृहस्थ की अपेक्षा, साधु की अपेक्षा, दोनों की अपेक्षा से हमें सोचना चाहिए। गृहस्थ की अपेक्षा बहुत बार उसका प्रतिकार कभी कभी करना पड़ता है, इस बात को भी मैं भूलना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि कभी कभी अपना देश, अपना धर्म, अपना परिवार और अपने स्वयं, इसकी जो एक समीचीन सम्यक इमेज है, उसकी एक अपनी क्या कह सकते हैं एक परिस्थिति है, उसको बरकरार रखने के लिए हम गलत इल्जाम सहन नहीं करेंगे। आप क्षमा करते जा रहे हो, वो इल्जाम पर इल्जाम लगाते जा रहा है, आपको भाषा समिति को रखते हुए आपको बढ़िया से उसका प्रतिकार भी करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ है, विरोधी हिंसा कर सकता है। यहां पर हिंसा कर सकता है, करने की जरूरत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु वही उसके पास में एक हथियार है कि जिसकी वजह से वो स्वयं का बचाव भी करेगा। मुनि महाराज उनको कोई गाली दे रहे हैं तो वो उसका प्रतिकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सभी प्रकार की हिंसा का त्याग कर चुके हैं। यहां पर विरोधी हिंसा कर रहे हैं, उसका फल भुगतना पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ में रह करके भी अगर आप साधु जैसी चर्या का पालन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, उसका निषेध नहीं कर रहा हूं मैं, पर आप दोनों जगह पर दोनों चीज और परिस्थिति की अपेक्षा से कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे इस प्रकार के गृहस्थ के सामने क्योंकि साधु तो सम्मानजनक एक पद पर पहुंच चुके हैं, किंतु गृहस्थ की बात ये नहीं है। और गृहस्थ को हर रोज बहुत सारी चीजों के साथ में वहां पर उनको पाला पड़ता है गृहस्थ का। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आ सकते हैं कि वहां पर स्वयं का भी तो बचाव करने की जिम्मेदारी है, अपने परिवार का भी तो बचाव करने की जिम्मेदारी है। अगर सामने वाला छोड़ ही नहीं रहा, अपमान पर अपमान करते जा रहा है, 4 लोगों में अपमान कर रहा है, आपके बारे में बहुत अलग अलग अफवाह फैल रहा है, तो आपको उठ करके उसका प्रतिकार करना ही पड़ेगा। किंतु वो प्रतिकार अगर हम सम्यक मार्ग से करें और अपने मन में समता को धारण करें कि ये हमारे पूर्व भव का ही परिणाम है या फिर ये नए कर्म में बांधना नहीं चाहता, इस प्रकार की समता भी रखे और समीचीन तरीके से उसका विरोध भी करे। ये करना बहुत आसान नहीं है, किंतु एक सम्यक दृष्टि को इसके बारे में सामायिक में हम करते क्या है, सामायिक में समता धारण करने की जो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा कि प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो भी मैं सुख और दुख दोनों को भी समान लिखूंगा या दोनों को भी मैं समान तरीके से मानूंगा, ये कहने मात्र से हो गया। उसके लिए हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सामायिक में हर रोज। और जब साक्षात में इस प्रकार के प्रसंग आएंगे तो उस प्रकार का आचरण भी करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो बिना सामायिक के इसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, और जब साक्षात प्रसंग आएगा तब उस ट्रेनिंग का प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। अरे भाई ठीक है ये कि पांडव ये पांडव वगैरह जो 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास,
ये राज्यपाट के लिए जो कषाय चल रहा था उनका वनवास जाने के बावजूद भी, इसी प्रकार बाहुबली मुनि दीक्षा लेने के बाद भी 1 वर्ष तक विकल्प लिए हुए थे, तो ये विकल्प भी मान कषाय का संस्कार कहा जाए, तो क्या मुनियों को 1 वर्ष तक इस प्रकार भाव रहता है क्या? वहां पर हम संज्वलन कषाय की जब चर्चा कर रहे हैं तो ये प्रमाद के अंदर ही तो गिना जाएगा, क्योंकि वो छठे गुणस्थान में है। छठे गुणस्थान में प्रमाद है ही है, कषाय रूपी प्रमाद है वहां पर। वो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। वहां पर झगड़ा करने के लिए मुनि महाराज वहां से निकल करके नहीं जा रहे, वो तो प्रतिभा योग को धारण करके खड़े हैं, किंतु मन में अभी तक शांतता नहीं है। वो अपनी साइड से क्षमा को प्राप्त हो चुके हैं। वो अपनी साइड से बाहुबली भगवान ने भरतेश को क्षमा तो करी है, किंतु विकल्प दिमाग से नहीं जा रहा है कि मेरी वजह से उनको दुख पहुंचा है। ये जो विकल्प है ये प्रमाद के अंतर्गत आ रहा है, और वो प्रमाद जब तक थी तब तक छठे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा रहे हैं, अप्रमत्त ही नहीं हो रहे थे। तो जी भरतेश ने जब आकर के उस चीज का क्लैरिफिकेशन कर दिया, तब जाकर के प्रवृत्त से अप्रवृत्त होकर के फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो हमें वासना का संस्कार, क्षमा, कौन सी परिस्थिति, इन सब चीजों को भली भांति आगम के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। नहीं तो बहुत बार एक चीज को दूसरे का नाम दे करके हम लोग गलत फहमी में भी हो सकते हैं। और मुख्यतः इन सब का सार एक ही है। देखो, सम्यक दृष्टि के लिए वासना काल 6 महीने के अंदर का बता दिया है, नहीं तो अनंतानुबंधी में चले जाएंगे। अनुवृत्ति है तो सबका निपटारा 15 दिन के अंदर होना चाहिए। 15 दिन से कम, 48 मिनट से ज्यादा वासना काल है अनुवृत्तियों के लिए, प्रतिभाधारियों के लिए। और मुनि महाराज के लिए जो भी है, महावृत्तियों के लिए संज्वलन कषाय ही सिर्फ वहां पर है, और वो 48 मिनट के अंदर अंदर वो कषाय शांतता को प्राप्त होनी चाहिए। कैसे शांतता को प्राप्त होनी चाहिए? जैसे धूलि पर रेखा थी और वो रेखा पूरी तरीके से मिट गई, जैसे जल में रेखा थी, जल की रेखा पूरी तरीके से मिट गई। ये सभी प्रकार की रेखाएं हैं। अगर मान लो पत्थर में दरार अगर आ जाए, पर्वत में दरार आ जाए, तो बड़ी कठिनता से मिट पाती है। अगर जमीन में, खेती में अगर गर्मी की वजह से जब उसमें दरार पड़ जाती है, तो जब तक बारिश होकर के जमीन गीली नहीं होती है तब तक वो दरार मिटती नहीं है। यहां पर भी गर्मी किसकी है? क्रोध की गर्मी है। जब तक उस पर क्षमा भाव की बरसात होकर के भावनाएं गीली नहीं होती है, तब तक वो दरार मिटेगी नहीं। और व्रतियों के लिए, त्यागियों के लिए हम लोग जब चर्चा करते हैं तो अनुवृत्ति के लिए, देशवृत्ति के लिए, पंचम गुण स्थान वृत्ति के लिए धूलि की रेखा, जैसे रेत में कोई रेखा हो जाती है किंतु थोड़े ही समय में आकर के वो बुझ जाती है। हवा चलेगी, यहाँ की वहां की रेत उड़ करके उसके ऊपर आ जाएगी, वो मिट जाएगी। और जल की रेखा, अरे जल की रेखा बनी क्या और मिटी क्या? बट वो बनी थी, इस अपेक्षा से बनी थी, नहीं तो अपने आप पीछे से मिट जाती है। तो इस प्रकार से ये अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, इन चार की अपेक्षा वासना काल की अपेक्षा कषाय से भेद होते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं स्मृति मात्र आने से वासना काल नहीं है, स्मृति के साथ में फिर से अगर कषाय उमड़ रही है तो फिर वो वासना काल कहा जाएगा। अनंत अनुबंधी, ये जो शब्द आता है, अनंत अनुबंधी को 2 शब्द निकले हैं, अनंत और अनुबंधी। इसको भी देख लेते हैं। अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व को है माना जाता है। एक मिथ्यात्व ही तो है जो भव्य और अभव्य के बीच में फर्क करता है, हाँ या ना? अभव्य हमें, अरे हाँ या ना, आप लोगों से बातें हो रही, हाय हेलो, हाँ, चेहरे एकदम से स्तब्ध हो गए थे, पता नहीं कितना कषाय के चिंतन में डूब गए हो। ज्यादा नहीं सोचना, सोचने की बात नहीं, अब हमको आचरण में लाना है, ठीक है ना? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनंत संसार का कारण कौन है? मिथ्यात्व है। बात समझ लो, हम कषाय की चर्चा कर रहे हैं, कषाय को संसार का कारण नहीं मान रहे हैं, मुख्य कारण। इसका मतलब कषाय दूसरे नंबर पर है तो उसको छोड़ा जा सकता है। पहले मिथ्यात्व को, वो तो हम छोड़ करके आ गए। तो अभव्य के पास और भव्य के पास दोनों में मुख्यता से फर्क क्या है? एक को मिथ्यात्व बरकरार रहने वाला है और दूसरे का मिथ्यात्व मिटने वाला है। बस यही तो भव्य और अभव्य में फर्क है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व के साथ, तो अनंत शब्द यहां पर अनंतानुबंधी का जो अनंत शब्द है वो अनंत शब्द है
अनंत संसार इस अपेक्षा से, और अनंत संसार मतलब मिथ्यात्व। तो अनंत शब्द का अर्थ होता है मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के साथ में जो अनुबंध को, संबंध को प्राप्त कराती है, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। अर्थ हो गया, जो मिथ्यात्व के साथ में हमारा पाला पड़े, मिथ्यात्व के साथ में हमारा संबंध करा ले, वो है अनंतानुबंधी। तो अनंतानुबंधी को पालना है क्या? और जैसे अकेली हिंसा ही पाप नहीं होती है, बाकी के 4 पाप भी आते हैं, वैसे अकेला क्रोध ही कषाय नहीं है, लोभ भी कषाय है। और उस लोभ को, संसार, संसार के भोग, इनके लोभ को 6 महीने के ऊपर लेके जाएंगे तो वो भी अनंतानुबंधी ही कहलाएगा। और किसके साथ में लेकर के जाते हैं हम लोग? किसके साथ लेकर के जा रहे हैं? सबसे ज्यादा शरीर के बारे में, उसके ज्यादा परिवार के बारे में, आया ना? हाँ, तो इसीलिए ये लोग वापस मिलने वाले ही है हमको, कहीं ना कहीं तो मिलने वाले ही है। जो इस भाव में हमने बनाए हुए हैं, तो अगले भाव में कहीं ना कहीं तो टकराने वाले ही है। अब टकराने के बाद में, अरे आप बहुत दिन के बाद मिल गए, ऐसा बोल करके अच्छी से बातें करने वाले हैं, अरे अरे तुम पकड़ के मारने को मन कर रहा है, ये आप उनके साथ में किस प्रकार के व्यवहार रखते हो उसके ऊपर डिपेंड है कि भाई ये जब कल मिलेंगे, है ना, हमारी दीपा दीदी यहाँ पर बैठे हैं, दीपा दीदी अगले भाव में मुझे मिलने के बाद में वो मुझसे कैसा व्यवहार करने वाले हैं, ये इस भाव में ही हमको तय करने दो पहले। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, तो स्वाध्यायों के बीच में जो अच्छा तरीके से हम लोगों का एक राग भाव बना हुआ है, एक दूसरे को परिवार मान रहे हैं, मैं मान करके चलता हूं कि ये प्रशस्त राग भाव है, कि सभी स्वाध्यायी है, सभी मोक्ष मार्गी है, और अगले भाव में मिलेंगे तो हमारा फायदा ही होगा। किस तरीके से फायदा होगा? उनसे लोन नहीं लेना है, तो वो भी हमारे, उनकी संगत से फिर से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। ऐसा सोच करके इस परिवार को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे अगर प्रशस्त राग भाव है तो ये सारे स्वाध्यायी कहीं ना कहीं तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं तो अरे पिता के लिए पूर्व जन्म का बैरी इस जन्म में बेटा बन करके पैदा होता है, और वो बन करके माँ पिताजी को ऐसा दुख देता है, ऐसा दुख देता है कि कोई दूसरा बैरी क्या देगा। वो किसी भी रूप में आ सकता है, बैरी आपके परिवार के रूप में भी आ सकता है, पति पत्नी के रूप में आ सकता है, सास बहू के रूप में आ सकता है, भाई भाई बहन के रूप में आ सकता है, बाजू वाले नेबर के रूप में आ सकता है, टीचर के रूप में आ सकता है, नेता के रूप में आ सकता है, किसी के भी रूप में आ सकता है, और वो अपना बैर निकाल सकता है। इसीलिए जो जो इस भव में बड़े बड़े कांड हमारे हुए हैं, हमारी वजह से हुए हो या नहीं हुए हो, जिनके साथ में आपको लगता है कि हमारी अनबन बहुत बरसों से है, उनके साथ इस भव में बिल्कुल क्षमा धारण कर लो, और जहां तक के प्रयास करो, आगे अपना कदम पहले उठाओ और प्रयास करके उनके मन को भी चेंज करने का प्रयास करो, जहां तक कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो आपको हर रोज पत्थर फेंक रहे हैं और आप जाकर के क्षमा को लिए उनके सामने याचना कर रहे हो। जितना हो सके, जहां जहां प्रसंग मिले, उनके साथ में क्षमा का आगे प्रस्ताव बढ़ावे और क्षमा को धारण करे, और उन्हीं के साथ में, और बार बार करने से होता है। बहुत अनुभव देखे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण देखे कि होता, अरे 3 3 पीढ़ियां बात नहीं कर रही थी, 3 3 पीढ़ियां एक दूसरे के साथ में प्रोग्राम में शामिल नहीं होती थी, घर में अगर कोई उत्सव है तो उसमें शामिल नहीं होती थी 3 3 पीढ़ियां। अब स्वाध्याय के बाद में बिल्कुल एक साथ हर जगह पर एक मिल करके सारे कार्यक्रम करते हैं। ये किसका परिणाम है? ये जब अंदर से लग रहा है कि मुझे वासना काल को खत्म करना है, और ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो इसका पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं नहीं तो ये कमट बन करके हमारे श्रेणी आरोहण में, हमारे मोक्ष मार्ग में अड़ंगा बनने वाले ही है। यहीं पर निपटा लो। बात समझ में आ रही क्या? एक बार बोलो हाँ। आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंकज जी, हाँ चाचा। वासना काल जो अंतर्मुहूर्त अथवा 15 दिन अथवा 6 महीने इस प्रकार जो दिया है, अथवा इसके 6 महीने के आगे का, ये तो हम आपके जो 100 वर्ष की जो आयु है
उस अपेक्षित ये काल संस्कार निर्धारित किया है क्या? दूसरी बात, जहाँ पर पूर्व कोटि वर्ष की आयु रहती है चतुर्थ काल में, पूर्वों की आयु, पूर्वांग की आयु और भोग भूमि की अपेक्षा पल्लियों की आयु, स्वर्ग की अपेक्षा अथवा नरक की अपेक्षा सागरों की आयु, तो क्या अलग अलग गजों में अलग अलग जो आयु विशेष की मर्यादाएं हैं, तो वहां पर यह कषाय के संस्कार काल की परिभाषा बदलती है क्या? इसी रूप में एक जैसा ही है सर्व क्षेत्र सर्व काल में? गुरुदेव, इसके बारे में आगम में अलग अलग वर्णन तो नहीं मिलता है। इसका अर्थ ही है कि ये वासना काल चारों गति की अपेक्षा से एक ही माना जाएगा। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर भव भी बदल जाए, अगर मान लो किसी ने अनंतानुबंधी बांधी है और वो 6 महीने से ज्यादा, अगर मान लो कि 10 सागर की बांधी है और 10 सागर की बांधने के बाद में 10 सागर तक वो अगर उदय में आने वाली है, तो उस प्रकार से वो जिस जिस भव में चला जाएगा, तो उस भव में निमित्त पा करके वो जीव उस प्रकार के परिणाम को प्राप्त होगा ही होगा, जब तक क्षमा को प्राप्त नहीं होगा। मतलब एक भव की अपेक्षा से, जब भी आप आयु की बात करते हो तो वहां पर सिर्फ एक भव की अपेक्षा से वर्णन है। यहाँ पर अलग अलग भव की अपेक्षा से भी अगर हम लोग वर्णन करेंगे तो भी ये अनंतानुबंधी आदि जो है उसके वहां पर हमें वासना काल पाया जाता है और उसके संस्कार वहां पर पाए जाते हैं। इसीलिए ये किसी गति की अपेक्षा, किसी भव की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, तो ये सिर्फ समय की अपेक्षा से वर्णन है, स्थिति की अपेक्षा से वर्णन है, ये सिद्ध होता है। अब यहाँ काल की अपेक्षा कषाय के संस्कार को मापा जा रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कषाय का संस्कार भले थोड़े समय के लिए हो, लेकिन उसमें भी तीव्रता, तीव्रतरता, तीव्रतमता, मंदता, मंदतर, मंदतमता भी हो सकती है। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग थोड़े काल के लिए झगड़ते, सिर्फ 2 साल के लिए झगड़ते, लेकिन झगड़ा पूरे जो क्या है बहुत हाई लेवल पर जाता है। और कुछ लोग 10 साल तक झगड़ते रहते हैं, लेकिन सिर्फ अनबन के रूप में झगड़ते हैं, बाकी उसमें कोई दम नहीं रहता है। तो इस रूप में भी रहता है, 10-10 साल तक अपन बात ही नहीं करे, हालांकि उसका कोई हमें इफेक्ट नहीं और हमारा उनके ऊपर भी कोई नुकसानात्मक इफेक्ट नहीं, लेकिन 10 साल से अनबन है। तो ये अनबन होना भी तो कषाय का संस्कार ही है। और कुछ लोग साल भर झगड़ेंगे, लेकिन साल भर में जो क्या है बस एक घाव 2 टुकड़े तक कर देंगे। तो इसको काल के रूप में क्यों मापा गया? ये दो तरीके से इसका वर्णन किया गया है, स्थिति और अनुभाग दो की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। अनंतानुबंधी वासना काल, संस्कार काल की अपेक्षा, या फिर आगे भी अभी क्रोध के 4 भेद जब करेंगे, ये स्थिति की अपेक्षा से है। और फिर शक्ति की अपेक्षा से, जब उसका अनुभाग की अपेक्षा से जब वर्णन होगा, उसका संबंध लेशा के साथ लगाया जाएगा। तो ये सारा प्रकरण अभी चलेगा। तो ये मुख्यतः से अभी जो वर्णन चल रहा है वो स्थिति की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, इसी को वासना काल या संस्कार काल कहा गया। किंतु आगे जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ठीक है, 48 मिनट के अंदर संज्वलन कषाय में मैंने उसको क्षमा को प्राप्त कर लिया, तो क्या 48 मिनट के अंदर प्राप्त कर लिया तो क्या उसका ज्यादा मुझे कोई खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है, वो तो वासना काल की अपेक्षा से संज्वलन वाला रह गया। किंतु अगर उसके बीच में जो तीव्रता हुई थी उसकी, तो वो तीव्रता अर्थात अनुभाग कितना था, उसका संबंध आपकी लेशा कृष्ण होने वाली है, नील कापोत होने वाली है, क्या पद्म होने वाली है। तो इसके ऊपर से फिर बनने वाला जो, उससे बंधने वाले जो कर्म है वो उस अपेक्षा से बंधेंगे, क्योंकि कर्म के बंध में लेशा जो है वो कार्य करेगी और कषाय की अपेक्षा से स्थिति पड़ेगी। तो कितनी देर तक आप उस परिणाम को लेकर के जा रहे हैं, इसके अंतर्गत बीच बीच में आप कितनी तीव्रता का कषाय करने वाले हो, ये वहां पर लेशा की अपेक्षा से आएगा। तो कर्मबंध में लेशा और अनुभाग ये कारण पड़ेगी, तीव्रता जो है वो भी कारण पड़ेगी, और जितने समय के लिए आप उस कषाय को लेकर के जा रहे हो, उतने कषाय के वासना काल के अंतर्गत बार बार उसी के अपेक्षा से लेशाओं की उत्पत्ति की रिस्क जो है वो बरकरार रहेगी। ये दोनों अलग अलग चीजें हो जाएगी। जी, एक है कि एक का वासना काल, संस्कार काल बनाए रखना, मतलब उतनी रिस्क, और दूसरा तीव्रता कब कब होने वाली है। जैसे मान लो किसी को संधिवात है और वो संधिवात की तीव्रता हमेशा बनी नहीं रहती है, तो मान लीजिए कि मुझे ऐसा मान लेते कि संधिवात मुझे 5 बरस के लिए हुआ है, एक उदाहरण के लिए, तो 5 बरस तक तो संधिवात की रिस्क मेरे साथ बनी हुई है, और हो सकता है कभी 1 हफ्ते में, कभी 2 हफ्ते के बाद, कभी 1 महीने के बाद, कभी 4 दिन के बाद में उस संधिवात की तीव्रता आ जाएगी। तो जिस प्रकार से तीव्रता आ जाएगी उस प्रकार से मुझे दुख भोगना पड़ेगा।
और ये दुख भोगने के लिए जो रिस्क मेरे पास है वो 5 बरस की है। तो इस प्रकार से वासना काल, संस्कार काल जब तक बना हुआ है तब तक बारंबार उससे संबंधित कषाय के उदय की और कषाय में की निर्मिति की वहां पर संभावना बनी रहेगी। और वो संभावना कितने तीव्रता का कषाय आता है उस अपेक्षा से, नए कर्मबंध की अपेक्षा से और भी रिस्क बन जाएगी। तो ये दोनों चीजों को अलग रखना पड़ेगा। ज्यादा करके कषायों के जो संस्कार की चर्चा होती है तो क्रोध कषाय को ही एक उदाहरण बनाते हैं, माने द्वेष को उदाहरण बनाते हैं। जबकि राग के भी तो संस्कार रहते हैं, जैसे नेमिनाथ राजुल का 9 जन्म का संबंध, इसी प्रकार रामचंद्र जी और सीता का भी पूर्व जन्मों का संबंध था। इसी प्रकार आदिनाथ भगवान आगे जाकर के श्रीमती के साथ देवलोक में भी गए, दूसरे स्वर्ग में, फिर यहाँ पर आए, फिर वहां पर। तो इस प्रकार एक दूसरों के साथ रागात्मक जो संबंध है, इसको भी तो अपन वासना काल ही कह सकते हैं, रागात्मक वासना काल। बिल्कुल कहना चाहिए, क्योंकि अगली गाथा में ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी की अपेक्षा से, स्थिति की अपेक्षा से, जो जो क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, अगर ये उत्कृष्ट पद्धति का है, अर्थात वासना काल की अपेक्षा, स्थिति की अपेक्षा अगर ज्यादा से ज्यादा है, तो वो नरक गति में उत्पन्न कराता है। उससे नीचे वाला जो अजगन्य अनुत्कृष्ट है वो जाकर के तिर्यंज गति में हमको पैदा कराएगा, उत्पन्न कराएगा। उसके नीचे जो अजगन्य है वो मनुष्य गति में, और जो जगन्य है वो देव गति में। तो इसका स्वयं आचार्य भगवान अगली 4 गाथाओं में उस चीज को वापस वापस वो उद्धृत कर रहे हैं कि नारय तिरिय नरामर गईसु उपायसो कमसो। ये जो शब्द है, ये शब्द अगली 4 गाथाओं में हमको मिल जाएंगे। ये भाव जो है अगली 4 गाथाओं में मिलते हैं। इसीलिए अकेला क्रोध नहीं, जैसा आपने कहा, तो वहां पर राग की अपेक्षा से भी ये वर्णन जो है, वासना काल जितना क्रोध के लिए खराब है उतना ही लोभ के लिए भी खराब है। जितने क्रोध की अपेक्षा से हमें तीव्र कर्म बंध हो सकता है शक्ति की अपेक्षा, उतना अगर लोभ तीव्र है तो उसकी अपेक्षा से भी हमें उतना ही तीव्र कर्मबंध हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या इसका अर्थ यूं भी कर सकते हैं, द्वेष राग पूर्वक होता है। किसी न किसी वस्तु विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के प्रति राग होने से ही उसका जो प्रतिकारक जो है कारण, उसके प्रति द्वेष होता है। तो द्वेष का जितना वासना काल है उतना ही राग का वासना काल भी अपन कह सकते हैं। बिल्कुल। जैसे राजा महाराजा ने युद्ध किया सत्ता प्राप्त करने के लिए, लेकिन जब तक सत्ता की इच्छा थी तब तक तो परस्पर में युद्ध चलता रहा। लेकिन जब वैराग्य हो गया और उस सत्ता के प्रति, राज्य के प्रति ही जब उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसको छोड़ दिया, तो ये वैरत्व और द्वेष भाव भी तो समाप्त हो गया। जैसे भरत बाहुबली को ले सकते हैं। राग द्वेष पूर्वक और द्वेष राग पूर्वक, पूर्वक मतलब उसके पहले से, इस प्रकार से समझ सकते, क्योंकि ये कषाय अंतर्मुहूर्त के बाद में दूसरे कषाय में परिवर्तित होने वाली ही है। और ये हर एक गति में किस प्रकार से होती है ये भी हमें जानने के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य गति की चर्चा आगे आएगी, तो मनुष्य गति में आचार्य स्वयं कहने वाले हैं कि हमारा लोभ जो है वो मायाचारी में, मायाचारी क्रोध में और क्रोधमान में बदलता है मनुष्य गति में। किंतु नरक गति में अगर देखेंगे तो अलग है, देव गति में देखो तो अलग है। तो ये हर एक गति की अपेक्षा से फिर वर्णन भी अलग हो जाएगा उसका। जी, चलिए। माने ये पंकज, ये विषय इतना सूक्ष्म है क्योंकि कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, इन दोनों की यहाँ पर जो क्या है समायोजन है। कभी कभी बहुत पुरानी घटना विशेष देशात्मक हो, बाद में जाकर के द्वेषात्मक जो घटना विशेष है वो कालांतर में स्मृति में आ जाए, तो उसको सिर्फ अपन ज्ञान चेतना के स्तर पर ही ले सकते हैं। ज्ञान में आ गया, उपयोग में आ गया, स्मरण में आ गया, इसका मतलब जो क्या है उनके प्रति द्वेष भाव उत्पन्न हो गया, ये अपन नहीं कह सकते। एग्जैक्टली, स्मरण मात्र से नहीं, अगर उसके साथ फिर से कषाय की उत्पत्ति हो गई तो ठीक है। इसीलिए कषाय को एक रोग की ही उपमा देनी चाहिए। जैसे कोई रोग आपको हुआ है और रोग अगर जड़ से समाप्त नहीं करोगे तो वो बार बार अपना सर ऊपर निकाल करके आपको दुख देगा ही देगा। इसलिए जब भी रोग हुआ है उसको जड़ से निर्मूलन करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। जी, जैसे भरत जी बाहुबली से मिलने गए, चक्रवर्ती भरत जी बाहुबली से मिलने गए, तो सिर्फ 1 वर्ष का ही बीच में अंतरकाल था।
तो क्या बाहुबली को यह ध्यान में नहीं आया होगा, यही भरत चक्रवर्ती जिनके तो साथ मैंने युद्ध किया था। तो देखो ये ज्ञान में आना, ज्ञान चेतना हो गए। लेकिन द्वेष में आ जाए अथवा वहां पर क्रोध आ जाए तो फिर जो क्या है, क्रोध की संस्कार चेतना, कर्म चेतना कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक। यहाँ पर फॉर्चुनेटली कुछ भी कही है कि बाहुबली भगवान ने पहले से उनको क्षमा किया हुआ है, और जब उन्होंने देखा कि भरतेश के मन में भी कोई मनमुटाव नहीं है, तब जाकर के तो वो और भी आगे, क्योंकि वहां पर तो बाहुबली भगवान के केस में तो सिर्फ प्रमाद वाली बात शेष रह गई है। बाकी तो कषाय की उत्पत्ति तो खत्म हो गई है, उन्होंने अपनी साइड से तो क्षमा किया ही था। तो जो क्षमा किया गया है तो उनके अंदर वासना काल तो है ही नहीं है। तो जब भी उन्होंने देखा भरतेश को, तो इनके साथ में तीनों प्रकार के युद्ध उनको याद आना, स्मरण आना स्वाभाविक है। और उसके साथ में स्वाभाविकता से वो स्मरण तो आ गया, किंतु पहले से क्षमा किया हुआ है, इसलिए फिर से कषाय की उत्पत्ति उनके निमित्त से नहीं हो रही है। अब बचा हुआ जितना मल है, कौन सा, जो विरक्ति में जो मल बचा था, जो प्रमाद रूप में है, उतना भी भरतेश के शब्दों के द्वारा वो भी पूर्ण विलय को प्राप्त हो गया, नष्ट हो गया, और वो अप्रमत्त हो गए। इस प्रकार से समझ सकते हैं। जी बराबर है। चलिए, तो अभी जैसा हमने अनंतानुबंधी के अनंत अनुबंध, ये दो शब्दों को समझा है, वैसे अप्रत्याख्यानावरण को भी समझते हैं। बहुत सारे लोगों को इसको याद रखने में बड़ी कठिनाई होती है। भली भांति याद रखना, जिंदगी भर नहीं भूलना है। बहुत बार अप्रत्याख्यानावरण क्या प्रत्याख्यानावरण क्या कहना है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो शब्दों के द्वारा अगर याद रखोगे, अर्थ को याद रखोगे, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। दो शब्द है, अ और प्रत्याख्यानावरण। तो उसमें से अप्रत्याख्यान और आवरण, ये तीन शब्दों को अगर हम लोग देखें, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है, त्याग। अ शब्द का अर्थ यहां पर छोटा या एक देश, ऐसा है। तो अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या हो गया, एक देश संयम या एक देश चारित्र। और एक देश संयम को ढकने वाला, मतलब ऐसी कषाय जो एक देश संयम भी ना होने दे, अनुव्रत को भी ना लेने दे, वो कौन सी है, अप्रत्याख्यानावरण है। अ मतलब एक देश, प्रत्याख्यान मतलब संयम या चारित्र, और आवरण मतलब ढकने वाला। तो जो हमें देश चारित्र को भी हमारे ढकने वाला है, वो है अप्रत्याख्यानावरण। और प्रत्याख्यानावरण किसे कहेंगे, प्रत्याख्यान मतलब सकल संयम, संयम। अब यहां पर अ शब्द नहीं है, मतलब संपूर्ण संयम, जो सकल संयम को भी घाते, जो सकल संयम भी आवृत करे, होने ना दे, वो कौन है, प्रत्याख्यानावरण। तो जितने भी प्रतिभाधारी यहां पर बैठे हुए हैं, अभी तक उनके वस्त्र नहीं उतरे हैं, वो किसकी वजह से नहीं उतरे हैं, तो उनका प्रत्याख्यानावरण का, क्योंकि के जैसा है ना, प्रत्याख्यानावरण का बंदोबस्त अब तक नहीं हुआ है, तो अप्रत्याख्यानावरण का किया, इसलिए प्रतिभाएं धारण कर ली। अब प्रत्याख्यानावरण का जिस दिन कर लेंगे, उस दिन ये वस्त्र भी उतर जाएंगे। ठीक है, बस यही हम लोग कहेंगे। अब इसके आगे आता है संज्वलन। संज्वलन क्या है, जो सम अर्थात निर्मल, सम शब्द का अर्थ होता है समीचीन या निर्मल, और निर्मल का अर्थ होता है, किसकी अपेक्षा से चर्चा चल रही है सारी अब तक, चारित्र की अपेक्षा से चर्चा चल रही है। जो निर्मल चारित्र है, निर्मल चारित्र किसे कहते हैं, निर्दोष, निर्मल, जिसमें मल नहीं है, जिसमें दोष नहीं है, ऐसा निर्दोष चारित्र कौन सा है, यथाख्यात चारित्र। क्योंकि चारित्र मतलब, चारित्र में बाध लगाने वाला कौन है, दोष लगाने वाला कौन है, मोहनीय कर्म। जब मोहनीय कर्म नष्ट हो जाए तो चारित्र निर्दोष हो जाएगा, तो वो कहलाता है यथाख्यात चारित्र। अर्थात वीतरागी जीव का जो चारित्र होता है, वो यथाख्यात चारित्र होता है। तो यथाख्यात चारित्र का जो दहन करे, वो जो ज्वलन करे, यथाख्यात चारित्र का जो ज्वलन करे, दहन करे, अर्थात यथाख्यात चारित्र ना होने दे, वो है संज्वलन कषाय। जितने अव्रती यहां पर बैठे हैं, उन्होंने, और सम्यक दृष्टि है, तो उन्होंने अनंतानुबंधी का बंदोबस्त किया। बाकी तीनों के तीनों चतुष्ट उनके अभी भी बरकरार है। जिन्होंने अनुव्रत से लेकर के अलग अलग प्रतिमाएं ली है, किंतु अभी भी श्रावक श्रमण है, श्रावक है, गृहस्थ में है, उन्होंने अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, ये दोनों का बंदोबस्त कर लिया है। और आचार्य श्री जैसे मुनि महाराज यहाँ पर साक्षात विराजमान है, या जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण तीनों का भी बंदोबस्त कर दिया है।
बाकी कौन सा है? संज्वलन। और जिन्होंने संज्वलन का भी बंदोबस्त कर लिया है वो कहां पर विराजमान है? वो मंदिरों में अपनी अपनी वेदी पर विराजमान है, आप सबके मन मंदिर में विराजमान है कि नहीं? वो अरहंत सिद्ध भगवान है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते। तो ये संज्वलन कषाय अर्थ की अपेक्षा से इस प्रकार से होती है। तो गुणस्थान कौन कौन से माने जाएंगे? गुणस्थान कौन कौन से माने जाएंगे? आचार्य भगवान कहते हैं अनंतानुबंधी का गुणस्थान पहला और दूसरा। अनंतानुबंधी का गुणस्थान पहला और दूसरा। अप्रत्याख्यानावरण का गुणस्थान 1 से 4। यहां पर संयम नहीं है, कुछ भी संयम नहीं है। 1 से 4 प्रत्याख्यानावरण की वजह से गुणस्थान 5वां। और संज्वलन का 6 से लेकर के 10वां। ठीक है, किंतु ये वर्णन कैसा है? ये वर्णन किसी अपेक्षा से है। ऐसा मत कहना कि संज्वलन कषाय से 6 से 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है। ऐसा नहीं है, पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है। प्रत्याख्यानावरण कषाय पहले गुणस्थान से 5वें गुणस्थान तक पाई जाती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय पहले से 4थे तक पाई जाती है। और अनंतानुबंधी पहले से दूसरे तक पाई जाती है। बात समझ में आ गई? मतलब पहले 2 गुणस्थानों में चारों की चारों चतुष्क वहां पर अवेलेबल है। तो मिथ्या दृष्टि को हमेशा अनंतानुबंधी वाली ही कषाय होवे ये जरूरी नहीं है। उसका भी वासना काल कम हो सकता है, उससे भी 48 मिनट वाला कषाय हो सकता है। थोड़ा सा अनमन हुआ, जैसे मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, मान लो ट्रेन में जा रहे हैं, तो पहले से 3 लोग बैठे हुए सीट पर 3 टायर वाले में, और भीड़ है तो कोई आ गया, और चौथा, अब 3 लोगों की सीट पर थोड़ी सी जगह है तो चौथे वाला बोल रहा है भैया बैठने दो बैठने दो। आप देख करके भी सुन करके भी अनसुनी कर रहे हो तो उससे थोड़ा सा क्रोध आ जाएगा। फिर से वो बोलेगा अरे चौथा बैठ सकता है, बैठने दो भाई। तो वो उतने समय के लिए उसको बुरा लग रहा है, उतने समय के लिए उसको कषाय आपके बारे में तीव्रता से हो रही कि आप जगह नहीं दे रहे हैं। जैसे आप उसको जगह दे देंगे 10-15 मिनट हो जाएंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी। इतना ही नहीं, खाने का समय आ गया तो एक दूसरे के साथ में फल आदि भी आप शेयर कर लोगे। तो ये क्या हुआ? तो ये मिथ्या दृष्टि है, किंतु मिथ्या दृष्टि के भी संज्वलन कषाय आकर के चली गई कि नहीं गई? क्षमा को प्राप्त वो क्या, वो घर जाते वक्त क्या अनबन साथ में लेकर के बैर बांधने के लिए जा रहा है क्या आपके साथ में? नहीं जा रहा है। तो मिथ्या दृष्टि को भी छोटी कषाय हो सकती कि नहीं संज्वलन वाली? हाँ, तो मतलब इतना महिमा मंडन भी मत कर लेना कि और अनंतानुबंधी को सभी प्रकार की कषाय हो सकती है। अव्रति सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी छोड़ करके बाकी तीनों चतुष्क हो सकते हैं। अनुवृत्ति प्रतिभाधारी को अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान छोड़ करके प्रत्याख्यान और संज्वलन दोनों चतुष्क हो सकते हैं। और मुनि महाराज को संज्वलन चतुष्क हो सकता है, और जो वीतरागी है उनको कोई चतुष्क नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग इसको जानते हैं। चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय है, अप्रत्याख्यान का उदय है वहां पर। और 5वें गुण स्थान में जिसको वीरता वीरती कहा अथवा संयम संयम गुणस्थान कहा, तो अच्छा, जितने तो मात्रा में हाँ, जितने मात्रा में पापों से विरत हो गए उतने मात्रा में प्रत्याख्यान हो चुका, और जिसका उन्होंने प्रत्याख्यान नहीं किया उतने मात्रा में अप्रत्याख्यान है। इसीलिए तो वहाँ प्रत्याख्यान का भी उदय है और अप्रत्याख्यान का भी अनुदय है। दोनों अपेक्षा यहाँ पर ले सकते, इसलिए उसका नाम संयम संयम रखा गया। हाँ, अनुदय भी कह सकते हैं या क्षयक्षम कह सकते हैं, क्योंकि 5वें 6ठे और 7वें गुण स्थान में क्षयक्षमिक चारित्र माना गया है। इसका अर्थ है कि वहां पर चारित्र संबंधी क्षयक्षम की प्रक्रिया हो रही है। उद्याभावी क्षय माने उदय के रूप में भी हो सकता है। माने पंचम गुण स्थानवर्ती कुछ पापों का त्याग कर चुके हैं, कुछ हाँ, पापों का नहीं किए। जिसका त्याग किया उसका प्रत्याख्यान माना गया, और जिसका त्याग नहीं किया उसका अप्रत्याख्यान कषय का उदय है। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से बात तो देशघाती जो है वो देशघाती की अपेक्षा से लगा लेंगे। चलो, अब यहां से आगे आचार्य भगवान
स्थिति की अपेक्षा क्रोध कषाय के 4 भेद कर रहे हैं। एक गाथा को ले लेते हैं और फिर आपके अगर कोई प्रश्न है तो समझ सकते हैं, क्योंकि समय हमारा ज्यादा लोगों के प्रश्नोत्तर नहीं है ना। एक तो दिखाई दे रहा है, चलो एक को ले लेते हैं पहले, और एक दो है उसको ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तो नई गाथा लेंगे। हाँ प्रमोद जी। मैं ये कह रहा था अनंतानुबंधी के बारे में बात करना। जैसे किसी का कोई प्रॉपर्टी कोई किराएदार ले लेता है और वो उससे मुकदमा कर देता, मतलब वो उससे जो है उसने कोशिश किया वो नहीं खाली करता, वो मुकदमा कर दिया, कहना ठीक है मुकदमा का जो निर्णय होगा वो मुझे मान्य होगा। वो अलग से कोई उससे साथ झगड़ा, तो क्या ये अनंतानुबंधी मानी जाएगी जब तक मुकदमा चलेगा? देखो अनंतानुबंधी द्विमुखी है। राग भाव की अपेक्षा से तो अनंतानुबंधी चारित्र की अपेक्षा से मानी जाएगी, किंतु आपके मन में अगर श्रद्धान की अपेक्षा से वो जो अनंतानुबंधी, वो वाली अनंतानुबंधी जो है वो श्रद्धान को घातने वाली अनंतानुबंधी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रकरण राग द्वेष का चल रहा है। तो राग द्वेष की अपेक्षा से अगर आप अपनी साइड से कषाय का त्याग कर चुके हैं या कषाय को बिल्कुल मंद कर चुके हैं, तो बैर को आप अपनी साइड से तो बैर को उसको बैर नहीं बढ़ाओगे, किंतु उसकी साइड से क्या कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकता है। जी जी, तो हमने डालते हम न्याय की तलाश में, न्याय जो होगा वो हमें मंजूर होगा बस। चूंकि हम गृहस्थ है इसीलिए मैंने कहा कि ये विरोधी हिंसा में ये आ जाएगा। चूंकि हम गृहस्थ है तो ये सारी घटनाएं होगी ही होगी। जी जी, वही मेरा मत है, इसी तरह की घटना। बिल्कुल। अरविंद जी। नमस्ते महाराज, वंदना भैया जी। अगर प्रतिमा नहीं ले, अणुव्रति या महाव्रति नहीं हम बराबर, लेकिन हम साधु संघ में रहते हैं और या के किसी ऐसे स्थान पे रहते हैं या संसार में रहते हैं, लेकिन हमारा जीवन जो है वो व्रति जैसा हम एक अनुभव के लिए प्रैक्टिकली अभी जी रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा? इसमें ये जो आश्रय की अपेक्षा से प्रकरण को देखना पड़ेगा। चूंकि आपके भाव सिर्फ होने मात्र से नहीं है, जब तक आप नियम रूप से पापों का त्याग नहीं करते हैं तब तक आश्रय की प्रक्रिया शुरू हो रही है, वो शुरू ही रहती है। क्योंकि 25 प्रकार की जो आश्रय की क्रियाएं बताई गई है जिसकी वजह से कर्म का आश्रय हो रहा है, उसमें यह भी बताया गया है कि आपको नियम रूप से त्याग करना है। अगर नियम रूप से त्याग नहीं कर रहे हैं और फिर भी अगर क्रियाएं भी पालन कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको उसका फायदा तो मिल रहा है। बाकी बिल्कुल भी अव्रति होने से कुछ तो होने का हो रहा है, किंतु व्रति की अपेक्षा जो प्रति समय निर्जरा वगैरह जो बाकी के जो लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएंगे। मतलब फायदा तो है ही, मतलब अंशात्मक फायदा है, क्योंकि जो क्रियाएं आप कर रहे हो, जो भाव उसके संबंधी हो रहे हैं, वो वेस्ट नहीं जाएगा। पर प्रश्न वही आता है कि अगर आप वो पालन कर रहे हैं तो नियम लेने में हर्ज क्या है, और वो जो हर्ज है वही राग भाव है। जो भी कारण होते, बहुत रियलिस्टिक कारण होते सबके पास में, बट वो रियलिस्टिक कारण ही राग की अपेक्षा से दिए जाते। सुनीता दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। भैया जी मेरा ये प्रश्न है कि अनंतानुबंधी जो हम पहला और दूसरा गुणस्थान ये बंधक की अपेक्षा से मान रहे हैं। उदय की अपेक्षा से तो अनंतानुबंधी आगे भी तो उदय में आ सकती है। तो चौथे में भी उदय की अपेक्षा से आ सकती है ना? बिल्कुल आ सकती है, तभी तो जीव प्रथमोक्षम से गिर करके सासाधन में हाँ आ जाएगा। हाँ, तो ये बंधक की अपेक्षा से ही ये समझे। बंध की अपेक्षा से देखना। ठीक। देखो कर्म सिद्धांत में अभी यहाँ पर जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो मुख्यतः से उस विषय से संबंधित करते हैं। बाकी उसकी सैद्धांतिकता जो है, टेक्निकलिटी जितनी भी है, वो कर्मकांड की अपेक्षा बंध उच्युति, उदय विच्युति, उदीर्णा विच्युति, सत्व विच्युति, इन सबके जो चार्ट है उसी की अपेक्षा से लगाना है। ठीक है, चलिए नीना दीदी। दीदी आवाज कट रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। माँ के प्रति हमारा किसी के प्रति क्रोध 6 महीने के बाद अनंतानुबंधी में जाता है, तो माँ के प्रति जो ममता, धर्म के प्रति जो राग या धर्म के प्रति जो हमारी प्रीति है, तो वो कैसे लगाए? ये राग वही तो कह रहा था, हमारे सहेली के प्रति। तो चलो शरीर के प्रति कहने के लिए, शरीर तो हमारा कोई जीव नहीं है, किंतु परिवार के प्रति जो हमारा राग द्वेष है, वो राग द्वेष अनंतानुबंधी में चला जाता ही जाता है, किंतु वो राग की अपेक्षा जाता है या फिर चारित्र मोहनी की अपेक्षा से जाता है, ना कि दर्शन मोहनी की अपेक्षा घातने में जाता है।
और इसीलिए परिवार के सदस्य, इस पर्व में जो भी परिवार के सदस्य है, वो कहीं ना कहीं तो आगे हमें मिलने वाले ही है, क्योंकि उस प्रकार का हमने उनके साथ में बंध बांध लिया है। अच्छा, और धर्म इसका के इसका प्रति सबसे बड़ा उदाहरण, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो आदिनाथ भगवान के साथ में आप लगा लेना। जहां पर रानी श्रीमती का जीव हो, वहां से लेकर के दान की अनुमोदना करने वाले जो है वो भी उनके साथ बाद में किस प्रकार से जुड़ गए, कोई उनके पुत्र हुए, कोई उनके मंत्री आदि हुए, तो इस प्रकार, या मंत्री आदि जो थे वो आगे चल करके पुत्र आदि बन गए। तो ये इस प्रकार से ये इनका जो संबंध है ये चलते रहता है। ये अलग अलग प्रतिमानियों के बहुत सारे पुराणों में इसके वर्णन हमें मिल जाते हैं। अच्छा, पर एक बात को समझ लेना, जब भी अनंतानुबंधी का विचार करते हो तो दर्शन मोहनी की अपेक्षा से घातना और चारित्र की अपेक्षा से घातना, इन दो चीजों को आपको अलग रखना है। ये दो चीजें महत्वपूर्ण मान लेना, ठीक है। वो चारित्र की अपेक्षा से जब मिथ्यात्व में लेकर के जा रही है तो मिथ्यात्व के साथ में अनुबंध जब कराती है, और जब मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व के उदय होने की वजह से जो साइड इफेक्ट होने वाले हैं वो सारे साइड इफेक्ट की रिस्क सम्यक दृष्टि को वहां पर भोगनी पड़ती है। इस अपेक्षा से आप वहां पर उसको, उस विषय को ले लें। कोई कोई उदाहरण देके बताइएगा, उदाहरण देके। किस चीज का? वही तो जो आप बोल रहे हैं ना, चारित्र के प्रति। देखो अभी तो जैसे मान लीजिए किसी के साथ में अगर कोई सम्यक दृष्टि है और उसने बैर बांध लिया, ठीक है, हाँ। बैर बांध करके मान लो 6 महीने के ऊपर वो लेकर के गया, 1-1.5 बरस के बाद में उसका फिर से जैसे वो सामने आ गया, जबरदस्त झगड़ा हो गया, कषाय की तीव्रता अभी भी बरकरार है, वासना काल है तभी भी बरकरार है। तो ये करते वक्त उसने इतने दिन से कर लिया तो उसकी अपेक्षा से वो जीव का क्या हो जाएगा, राग की अपेक्षा से। तो वो अनंतानुबंधी का ये इतना जो वासना काल है, वो वासना काल की अपेक्षा से उसने अनंत संसार की अपेक्षा से उसका अनुबंध तो करा ही दिया। तो वो करा दिया, तो अगर गुणस्थान पहला हो जाता है उस जीव का उस अपेक्षा से, अगर गुणस्थान पहला होने की वजह से फिर उस जो सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व की अपेक्षा से, क्योंकि राग भाव जब वहां पर जितना होता है तो सिर्फ राग भाव की अपेक्षा या द्वेष भाव की अपेक्षा से वर्णन नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर जब कषायों की तीव्रता जब बढ़ती जाती है और जब वासना काल इतना बड़ा वाला वहां पर बन के रह रहा है, तो उसकी अपेक्षा से जीव के श्रद्धा में अगर विपरीतता आ जाती है तो उस अपेक्षा से वो सम्यक्त्व को छोड़ करके वहां पर चला जाएगा। इस बात को समझ रखना। अकेले वासना काल उल्टा अर्थ नहीं लेना कि सम्यक दृष्टि है तो सम्यक दृष्टि है, इसका अर्थ है कि वो सारे सारे क्षमा भाव को 6 महीने के अंदर प्राप्त होता है। 6 महीने के ऊपर लेके जाएगा तो नियम से वो मिथ्यात्व गुण स्थान में आ जाएगा। ऐसा अर्थ, विपरीत अर्थ मत लेना। मेरा कहने का मतलब इस प्रकार से है, क्योंकि चारित्र की अपेक्षा से वर्णन चारित्र की अपेक्षा से रखना और दर्शन मोहनी का वर्णन दर्शन मोहनी की अपेक्षा से रखना। हाँ हाँ हाँ। एक जगह पर एक ऑब्लिगेशन है कि भाई सम्यक दृष्टि है तो इस प्रकार से करता है, सम्यक दृष्टि क्या करता है इसका वर्णन है, और दूसरा भाव की अपेक्षा से वर्णन, वासना काल की अपेक्षा से वर्णन अनंतानुबंधी का उससे ज्यादा है। और अगर ऐसा ही बरकरार रहेगा तो दर्शन के ऊपर कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आगे चल करके हो ही जाएगा। इस अपेक्षा से समझ लो, ठीक है। वंदना। चलिए, ये अच्छा हो गया दीदी आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि बहुत बार इससे भ्रांति कंफ्यूजन होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये सीधे सीधे ऐसे मत ले लेना कि 6 महीने के ऊपर हम लोग वासना काल को लेके जा रहे हैं इसलिए हम लोग सीधे मिथ्यात्व गुणस्थान में चले गए। नहीं, इतना इजी नहीं है सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में जाना। समझने के लिए समझ लो कि सम्यक दृष्टि जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देता है, ये अर्थ यहां पर करना, ठीक है। चलिए, या अनुवृत्ति है तो 15 दिन के अंदर अंदर सब क्षमा करता ही करता है, इस अपेक्षा से समझना। चलिए, पुष्पा दीदी बोलिए। अनम्यूट करिए दीदी। जी, वंदना भैया जी। मेरा अनुव्रत से कोई एक संबंधित कोई क्वेश्चन है कि जैसे अनुव्रत लेते सब अपन नियम तो ले रखे हैं, परिमाण प्रगत ले रखे हैं, बहुत सारे नियम भी ले रखे हैं, लेकिन यदि अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अगर पानी की व्यवस्था नहीं बैठती है तो उसमें क्या आरओ का पानी है या जैसे दूसरा पानी चल सकता है क्या? इसमें सादा पानी, नल का पानी नहीं ये मिलेगा? वर्णन आगे बहुत डिटेल्स में, ये वर्णन हम संयम मार्गणा में जब एक देश चारित्र का वर्णन आएगा तब करेंगे। अभी आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। पंचम गुण स्थान के भी बहुत सारे भाग होते हैं।
उसमें हाँ। पहली जो दर्शन प्रतिमा है, दर्शन प्रतिमा में इन सब चीजों का, जैसे कुएं का पानी हो, या फिर मान लीजिए कि जो मर्यादा वाला भोजन हो, या फिर शोध वाला भोजन हो, ये सब चीजें जो है, ये सब चीजों का वर्णन वहां पर नहीं आता। ये सब वर्णन दूसरी प्रतिमा से चालू हो जाता है। पहली प्रतिभा का वर्णन मुख्यतः से सम्यक दर्शन की अपेक्षा से किया जाता है। व्यसनों से मुक्ति, रात्रि भोजन का त्याग, अभक्ष का त्याग, ये चीजें तो होनी ही चाहिए। सूतक पातक को नहीं पालना, सूतक पातक को बढ़िया से पालना, और षट आवश्यक का पालन करना, ये सब चीजें जब तक नहीं होती है तब तक जीव अनुव्रत लेने के पात्र ही नहीं है। ये अनुव्रत जैसे लेते हमने ले ही, रखे हैं सारे। अरे आप पहले सुन तो लीजिए कि हम बता रहे हैं कि अनुवृत्ति किस प्रकार से होता है। अनुवृत्ति जो है उसकी ये पात्रता हो गई अनुव्रत लेने की। अब नियम रूप से वो 5 पापों का त्याग कर रहा है, स्थावर के प्रति किस प्रकार से, और त्रस के प्रति किस प्रकार से, ये हो जाएगा। अब ये लेते ही उसको वो सिर्फ किसी भी हालत में पंच परमेष्टि को छोड़ करके किसी की शरण में नहीं जाएगा। संसार, शरीर और भोगों से उसको विरक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये विरक्ति प्राप्त हुई है तो ही पहली प्रतिभा पलेगी, नहीं तो पहली प्रतिभा नहीं पलेगी। अनुव्रत लिए हैं और घूम रहे हैं, हर हफ्ते में 2 दिन पिकनिक के लिए कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, घास के ऊपर चल रहे हैं, ऐसे सब अतिचार लग जाएंगे। तो ये सारी चीजें ये पहली प्रतिभा में उतनी ही है, उससे आगे नहीं है। फिर दूसरी प्रतिभा का जो स्वरूप बताया गया है उसमें और पहली प्रतिभा में 12 के 12 व्रत का जो है वो पालन होता है, ये भी बढ़िया से समझना। अकेले अनुव्रत का नहीं होता है, 12 की 12 व्रत का पालन होता है, किंतु उसमें अतिचार लगते रहते हैं बहुत बार। अब बात कहां पर आ गई, अब आ गई दूसरी प्रतिभा की। तो दूसरी प्रतिभा में निरतिचार पालन होता है। एक सातिचार है, दूसरा निरतिचार है। तो दूसरी प्रतिभा में अतिचार नहीं लगे, इसलिए शोध का भोजन, मर्यादा वाला खाना, बाद में मर्यादा का सब आटा वगैरह की मर्यादा, ये सारी चीजें जो है, नियम से 2 बार सामायिक करना, नियम से अष्टमी 1400 एकासन करना, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें बिल्कुल भी वहां पर अतिचार के बिना निरतिचार जो है वो करनी पड़ेगी। ये बात जो है, ये महत्वपूर्ण बात सबको समझ में आनी चाहिए। किंतु अगर इसका नियम नहीं लिया है, अनुव्रत का आजन्म के लिए नियम होता है, अगर वो नहीं लिया है तो पहली प्रतिभा नहीं बनेगी, 5वां गुणस्थान नहीं बनेगा। भले आप ये सारी चीजें पालन कर रहे हो तो भी 5वां गुणस्थान नहीं बनेगा। नियम जब तक नहीं लेते, और नियम पानी का चल सकता है, सॉरी पानी का चल सकता है। पानी के लिए पहली प्रतिभा में पानी के लिए इतनी ज्यादा कड़क वहां पर अवधारणाएं नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि पहली प्रतिभाधारी पानी के दोष से बच गया, दोष लग रहे हैं, किंतु उस पादान में उतनी तीव्रता से कड़क नियम नहीं है, ये समझ। हाँ, परिस्थिति बस, बाकी तो ऐसा नहीं है। परिस्थिति हो या कुछ भी हो, नियम जहां पर दोष लगना है तो दोष लगेगा ही लगेगा। हाँ, वो तो लगेगा। ठीक ठीक है ना। कल मुनि महाराज ये नहीं बोल सकते कि परिस्थिति बस मैंने डायरेक्ट झरने का पानी पी लिया, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए नीना दीदी आपका माइक बंद करिए। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। मुझे पूछना था, हमें कोई प्रतिमा के प्रति राग है तो समझो हम कभी कहीं गांव गए तो उसकी रोज दर्शन करने की अपनी ये रहती है, तो समझो अगले भाव में हम कहाँ जाते हैं तो फिर उसका दर्शन करने फिर से आते हैं क्या? राग क्या अनुबंध होता है क्या प्रतिमा के साथ राग का? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्यों? तो क्योंकि ये हमारे चलमल अगाड़ वाले में से चल दोष है। हाँ, तो वही पूछ रही मैं कि अभी हम ऐसा चमत्कार देखते हैं जो पानी गिरता है प्रतिभा के ऊपर से, वो सब देव आकर उनका राग रहता है, इसीलिए वो अभिषेक करने को आते हैं क्या? ऐसा मुझे अच्छा हो गया कि आपने ये चमत्कार वाली बात भी छेड़ दी। चमत्कार को देख करके भाई ठीक है, वो आपके चमत्कार का अतिशय मान करके अपना श्रद्धान दृढ़ कर लेना, किंतु अतिशय होगा तो ही मेरे भाव दृढ़ होंगे या मेरे भाव उत्कट होंगे। इसकी अपेक्षा से बाहर निकल करके हम क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ वीतराग प्रतिभा भी आगे सामने क्यों ना खड़ी हो तो हमारे भाव उतने ही उत्कट होने चाहिए। नहीं, वही पूछना था मेरे को कि अपने राग रहने से ही वो देवलोक में गए तो भी वो उस प्रतिमा का दर्शन करने के लिए आते, क्योंकि राग की वजह से ही आते हैं ना। कि राग किसके लिए? प्रशस्त राग है, मोक्ष मार्ग का राग है, नवदेवता के प्रति राग है, ये समझ। वही तो मतलब अगले भाव में गए तो भी हम उस प्रतिमा का दर्शन
करने आ सकते बिल्कुल हैं। आ सकते, कोई क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं। वही अगले भाव में जाएंगे। अब अगले भाव में जाकर के अगर मान लो सबोसरण का दर्शन, जब यहाँ पर महापद्मा भगवान होंगे, तो महापद्मा भगवान का दर्शन करने के लिए जब आएंगे यहाँ पर आर्यखंड में, है ना, सबोसरण उनका अयोध्या के आसपास लगा होगा, अयोध्या में जन्म होगा, कल्याणक वही होंगे, तो अयोध्या के नजदीक हो जाएंगे। तो जब वहां पर आएंगे तो मांगी तुंगी आकर के बड़े बाबा के दर्शन करके जाएंगे, गोमतेज भगवान के दर्शन करके जाएंगे, कुंडलपुर के दर्शन करके जाएंगे। अब आए हैं तो सारी वंदना करके चले जाएंगे, है कि नहीं, वो उतना राग बहुत लगा ही रहेगा। सुवर्ण श्रावक दीदी बोलिए, चलिए। वंदना भैया, वो हाँ माता जी का जो बताना था ना वो बता दीदी, दो। अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ, ठीक है। ठीक है ना। हाँ, हाँ, विषय तो विषयांतर हो जाएगा। चलिए हाँ। रूबी दीदी। वंदना भैया जी मुझे एक चीज जाननी है कि जैसे मान लीजिए किसी को विश्वासघात प्राप्त होता है ना, जैसे मान लीजिए धन को लेके विश्वासघात प्राप्त हुआ, ठीक है, और भाई काफी पारिवारिक कष्ट वगैरह भोगना पड़ा, ठीक है, उन्होंने क्षमा कर दिया, जिसने विश्वासघात किया उसे, मतलब अपनी भाषा में ये कि हमने उन्हें क्षमा कर दिया, ठीक है, लेकिन वो शल्य नहीं जा रही कि भाई यहाँ से विश्वासघात प्राप्त हुआ था, वो शल्य शल्य नहीं जा नहीं रही, आ तो रही है, शल्य अभी भी है, अगर अंदर चुभन हो रही है, इसका मतलब ये कषाय पूर्णतः क्षमा को प्राप्त नहीं हुई है। हाँ जी, तो कौन सा गुण स्थान माना जाएगा, या कर्म जैसे कौन सा है बंधेगा, जो भी चीज है ना, वो जानना चाह रहे थे कि क्या कौन सा। शल्य है तो व्रती नहीं हो सकते। नहीं, व्रती नहीं है वो तो ठीक है, तो गुणस्थान हो लेकिन गया ना, व्रती कौन का सा कर्म गुणस्थान। बंधेगा। आपके उत्तर का उत्तर में आ गया ना, व्रती नहीं हो सकते मतलब वो वाला गुणस्थान नहीं होगा। तो मतलब पहला गुण स्थान वो हो जाएगा मिथ्या जरूरी दर्शन के नहीं है, साथ, जरूरी नहीं है। तो वही मैं गुण स्थान जानना पहला चाह रही थी कि गुणस्थान उठते बैठते पहला गुणस्थान नहीं होगा, उसके लिए श्रद्धान बिल्कुल भी खत्म होना चाहिए, तब जाकर के पहले गुणस्थान में जीव जाएगा। अरे श्रद्धान अगर थोड़ा बहुत भी दोलायमान होता है तो भी चौथा गुणस्थान नहीं छूटता, श्रद्धान के साथ में अश्रद्धान है तो भी तीसरा गुणस्थान होता है, और जब पूरा श्रद्धान छूट जाता है तब जाकर के पहला गुणस्थान होता है। अच्छा, तो आप मुझे ये जानना है कि जैसे हमारा मतलब ऐसा है कि ये तो ठीक है कि हाँ उन्होंने वही मान लीजिए किसी ने विश्वासघात किया है, लेकिन हमारे को ये भी है कि भाई रिस्पेक्ट भी है, समझ लीजिए आप, हमारे को उनके प्रति रिस्पेक्ट भी है, ठीक है, तो हम सब चीजें मतलब जो भी हमारे कर्तव्य हैं वो सब हम कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो शल्य रहती है, तो हम फोर्थ में है, गुण स्थान में है या फर्स्ट में है, और दूसरा ये कि अनंतानुबंधी बंध गया या कौन सा बंधेगा, कौन सा कर्म बंध गया ये हमारा। देखो, सबसे पहली बात, रिस्पेक्ट जिन चीजों की वजह से रिस्पेक्ट है वो अलग चीज है, वो हाँ जी, भाव वैसे ही रहेंगे। शल्य गलती की वजह से है, दोष जो हुआ है उसकी वजह से वहां पर शल्य है, मतलब मन में अभी भी वो क्षमा को प्राप्त नहीं हुए हैं, वासना काल तो चल मतलब रहा ये है। है कि विश्वास नहीं कर पा रहे, शल्य का मतलब ये है कि हम अभी भी विश्वास नहीं कर पाते। हाँ, तो कोई बात नहीं, विश्वास नहीं कर पाना, ये इसका जरूरी नहीं है कि ये आप सीधे सीधे कषाय कह लो उसको, ये कषाय की बात है, पर ये वासना काल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले से हमने सीख ले लिया, अब इसके बाद में इसके ऊपर हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, तो वो इसके लिए कषाय में नहीं गुणस्थान आएगा, चेंज होना, इसके लिए गुणस्थान चेंज होना, इतनी छोटी चीजों में गुणस्थान चेंज नहीं होते। तो ये कषाय में नहीं आएगा। तो ये तो सावधानी है आपकी, हाँ, ठीक, ये आपकी तो ये सावधानी है कि उसको अनंतानुबंधी किसी तो के इससे ऊपर, जैसे मान लो कल कोई चोर है, अब ये तो आपके हो सकता है कि परिचित के बारे में आप बात कर रही हो, अपरिचित है, चोर है, तो क्या चोर के ऊपर आप विश्वास रखोगे? और चोर के ऊपर विश्वास ना रखने की वजह से या विश्वास रखने की वजह से गुणस्थान चेंज हो जाएंगे? नहीं हो। हाँ, तो इसमें जैसे जो ये तो अपरिचित वाली बात तो चलो अलग होती है, लेकिन जो परिचित वाली बात हो गई, तो उसमें हमारा अनंतानुबंधी बंध जाएगा क्या। अनंतानुबंधी वासना काल तब तक होगा जब तक उनको देख करके बार बार वो स्मृति आकर के आपके परिणामों में खराबता आ रही है। नहीं, अगर खराबता नहीं आ रही, लेकिन हाँ नहीं आ रही तो अगर नहीं होगा। अगर धन को लेके, जैसे धन को लेके बात आती है तो आता है वो। एक एक मिनट रूबी दीदी, आपको एक चीज पर कायम रहना है, अगर मन कलुषता वाला हो रहा है, कषाय हो रही है, तो अनंतानुबंधी में जा सकता है, अगर वो नहीं हो रहा है तो नहीं जाएगा। तो समय समय पे बदलता है ना।
जैसे मान हाँ, लीजिए तो वैसे इसका मतलब है 6 महीने पहले हो गई थी, 8 महीने के बाद में सोचा तो कुछ नहीं लगा, 10 महीने के बाद में सोचा तो लग रहा है, इसका मतलब है उसी की अपेक्षा से तो वासना काल बढ़ गया ना, 10 महीना हो गया ना। इसे वासना काल बोलेंगे जब लंबा तक बिल्कुल, खींचता जाएगा। जब तक उस घटना के बारे में उस जीव के प्रति आप क्षमा भाव धारण नहीं करते हो, स्मृति तो आएगी किंतु मन में भाव खराब नहीं होंगे। ये जब तक नहीं होता तब तक वासना काल चल रहा है। आप एक बार फिर दोबारा बताइए यही बात। स्मृति आने मात्र से, उस घटना की स्मृति आने मात्र से, याद आने मात्र से वासना काल नहीं बनता है, किंतु याद आने पर, स्मृति आने पर अगर आपके भाव उस जीव के प्रति खराब हो रहे हैं, क्रोध आ रहा है, अच्छा तब बनेगा वासना काल। तब वासना काल बनेगा। और अगर वो 6 महीने से ज्यादा अगर हो चुका है समय, तो अनंतानुबंधी वाला बनेगा। अच्छा अगर जैसे मान लीजिए 3-4 साल रहा लेकिन उसके बाद अब नहीं है मान लीजिए, तो फिर वो तो 3-4 साल वो का 3-4 साल हुआ, इसका मतलब ही है वो अनंतानुबंधी हो गया। लेकिन अब नहीं है तो वो अब अब अनंतानुबंधी अब खत्म अब हुआ या नहीं नहीं? है, अब नहीं है, कोई बात नहीं है, किंतु जब तक था वो अनंतानुबंधी वाला बंध गया आपको। तो वो आगे उदय में आ सकता है। उदय में आ सकता है। अब कितने समय के लिए बंधा है, और वहां पर फिर बंध और उदय वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कितने समय के लिए बंधा है, उसका आबादा काल कितना है, फिर उसके निषेक आ रहे हैं क्या, उदय दे रहे हैं क्या, उदय तीव्र है क्या मंद है, और फिर जब उदय हो रहा है तब बाजू की परिस्थितियां कैसी रहती है, व्यक्तता है कि अव्यक्तता है, वो सारा सिद्धांत उसके साथ में लग जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है भैया जी। चल। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।